नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह राद पढ़ेंगे। सूरह यूसुफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो अब किसी दिन आप रेज करेंगे तो उनके सवालों के जवाब कर लेंगे। आज हम सूरह राद शुरू करेंगे। राद का मतलब है बिजली की कड़क, और इसके अंदर जाहिर बात है कि ये जो पहलू बयान हुआ उस हिसाब से कि जो हैं खुदा के सीधे रास्ते से भटक जाती हैं तो फिर उन पर हम अपना अजाब नाजिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला और जिसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। अलिफ लाम मीम तिल किताबे वल्लज़ी उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब इलाही है और जो चीज़ तुम्हारी तरफ तुम्हारे खुदा की तरफ से उतारी जा रही है वो हक है, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बुलंद किया बगैर ऐसे सतूनों के जो तुमको नजर आए। अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात आप देख लें कि इतनी बड़ी कायनात है कि वो जो है ना 2/3 हिस्सा वो तो हम अभी तक बेयाबान है, आबाद ही नहीं। हम खुदा की कायनात को डिस्कवर ही नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने अब तुम जितनी बड़ी आसमान की जो छत है तुम सोच सकते हो कि वो सतूनों के बगैर बनाई गई हो, लेकिन देखो अपने अल्लाह की बात कि उसने इतना वसी और इस कायनात के इंतजाम बनाया है, लेकिन तुम्हें कोई इसमें सतून नजर नहीं आते। फिर वो अपने अर्श पर मुतमक्किन हुआ और उसने सूरज और चांद को अपने हुक्म के ताबे किया। इनमें से हर एक वक्त वो मुय्यन के लिए गर्दिश करता है। वही कायनात का इंतजाम फरमाता है और अपनी निशानियों की वजाहत करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। पूरे कुरान का एक ही मैसेज, तुम्हें बाज आना है, तुम्हें केयरफुल रहना है, तुम्हें ये बात याद रखनी है कि तुम्हें अल्लाह के हुजूर जाना है। ये लापरवाही कि नहीं मैं तो मर के मिट्टी बन जाऊंगा, खाक बन जाऊंगा, मुझे दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, ये दुनिया की जिंदगी है, इसमें ऐश कर लेते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह ने वाजिब का रखा है, अल्लाह की रहमत का तकाजा है कि वो एक डे ऑफ जजमेंट बर्पा करे, एक दिन बर्पा करे जिसमें वो इंसानों को उनके नेक अमाल का बदला दे। वही है जिसने जमीन को बिछाया और इसमें पहाड़ और दरिया बनाए, हर किस्म के फलों की दो दो किस्में पैदा की। दो दो किस्मों से मुराद क्या है? हर किस्म के फलों की दो दो किस्में पैदा की, यानी नर नर और मादा, इसका मतलब। हाँ, नर और मादा। हर फल हर सब्जी का एक नर होता है, एक मादा, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। फिर अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुतमक्कन हुआ। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा। वही परवरदिगार है जिसने जमीन को बनाया और उसमें जगह जगह पहाड़ बना दिए ताकि जमीन में जब कभी जलजला आए या जमीन में कभी तब्दीली पैदा हो तो इंसान इसमें इसमें दंस ना जाए। और उसी परवरदिगार ने तुम्हारे वास्ते नहरें पैदा की। वमिन कुल्ली समराते जाला फीहा ज़ौजैन निस्नैन युग़शिल लैला नहारा इन्न ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह की कुदरत के मुताबिक रात दिन पर छा जाती है तो ये सारी कायनात अंधेरी हो जाती है। यानी अल्लाह का हुक्म देखो कि दिन कितना रोशन, कि तुम्हें पर्दे आगे करने पड़ते हैं कि रोशनी आ रही है, और रात इतनी तारीकी कि तुम्हें बल्ब जलाने पड़ते हैं, रोशनी जलानी पड़ती है। ये अल्लाह का मौजूदा नहीं तो और क्या है। इन चीजों के अंदर बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के कलाम पर गौर करते हैं। जमीन में फिल अर्द, जमीन में पास पास के टुकड़े जमीन के होते हैं। कहाँ अंगूरों के बाग हैं, कहीं खेती है, कहीं खजूरें हैं, जड़वा भी है, अकेले अकेले भी है, सब एक पानी से सैराब होते। अल्लाह की कुदरत देखो। आम, कीनू, अंगूर, माल्टे, हर चीज एक जमीन पर बो दो और एक ही उसके अंदर पानी तुम दो, लेकिन हर खेती अलग-अलग पैदा होगी और अलग-अलग तुम्हें खुदा की नेमतों से मुस्तफीद करेगी।
اگر تمہیں تعجب ہو تو تعجب کے قابل یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم اثر نو وجود میں آئیں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں, اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں. یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ لوگ خیر سے پہلے شر کی تم سے جلدی مچاتے ہیں, یعنی قریش کہتے ہیں اے محمد اگر تم ہم پر کسی عذاب کی بات کرتے ہو تو لے آؤ, عذاب کو ہمارے سامنے لے آؤ, دکھا دو ہمیں. یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہیں, اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ ہیں خیر سے پہلے شر کی جلدی مچاتے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے عقوبت کی مثالیں گزر چکی. عاد اور سمود اور قوم لوط, دیکھو ہم نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں انہیں کیسے پلٹ کے رکھ دیا. تمہارا رب لوگوں کے رب تمہارے لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے, اور تیرا رب سخت سر اور سزا دینے والا بھی ہے. معافی مانگو گے سارے گناہ معاف کر دے گا, اصلاح کرو گے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن اگر خدا کے مقابلے میں اکڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی محمد پر ان کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا. اے محمد تم ہوتا ہے, اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کے حمل کو کہ اس کے بچہ پیدا کرنا ہے یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور کچھ رحموں میں گھٹتا اور بھرتا ہے, اور اسی کو بھی ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے. وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے, عظیم اور عالی شان اس کے علم میں یکساں ہے. تم اس سے بات کو چپکے سے کہو یا آہستہ کہو, وہ ہر چیز ہوتے ہیں جو باری باری آفت کا ارادہ کر دیتا ہے تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا, اور ان کے مقابلے میں کوئی خدا کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکے. نہ دنیا میں کوئی مدد کر سکے گا نہ آخرت میں مدد کر سکے گا. تو اے لوگو تم اپنے اعمال کو بہترین کرو. وہی دکھاتا ہے تمہیں بجلی اور خوف پیدا کرتی ہے, امید بھی پیدا کرتی ہے, اور ابھارتا ہے بوجھل بادلوں کو, اور بجلی کی کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادلوں کے اندر سے بجلی کڑکتی ہے, انسان ڈر جاتا ہے کہیں مجھ پر خدا کا عذاب تو نہیں آ رہا. پھر وہ بوجھل بادلوں کو دھکیل کر لے کر آتا ہے, اور وہ بادل خدا کی سرزمین پر برستے ہیں, اور یہ بادل بھی خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات کی ہر چیز میری حمد و تسبیح کرتی ہے, اے انسان تو ہی بدبخت ہے جو میری حمد و تسبیح سے چراتے ہیں. اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں, اور وہ بھیجتا ہے بجلی کے کڑکے اور ان کو نازل کرتا ہے جن پر چاہتا ہے. وہ خدا کے بام میں جھگڑتے ہیں, اللہ بڑی زبردست قوت والا. فرشتوں کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ عرب کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ان کی تو جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ میری بات کو کاٹ سکے یا اپنی بات کو آگے کر سکے. اللہ کی طاقت کا تو نیٹ نہیں چل رہا. کیا سب کو آواز آ رہی ہے کوکب جی کی؟ جی نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ٹیچر جی. نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. جی نہیں آ رہی. وعلیکم السلام نائلہ, خیر ہو آپ؟ باجی کرنے نا اپنا مائک میوٹ کیا ہوا ہے.
ہاں میوٹ کر لیا مائک انہوں نے. ان کو باجی آپ فون نے کریں مائک ہم. میوٹ کیا. ہاں میں لکھتی ہوں. نہیں نیٹ رکا ہوا ہے اس کا. میری میوٹ آواز بھی آتی تھا. رہی ہے فریدہ جی؟ نہیں آ نہیں رہی تھی باجی آپ آپ کی کا آواز. میوٹ کراس لگا ہوا تھا مائک کے اوپر. اب بتائیں. نہیں میرا کچھ بھی نہیں سنا آپ نے. نہیں ابھی آ نہیں رہی ہے. تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا ابھی چلے یہاں ٹھیک ہے. سے آپ کی تھوڑی آواز پر رکی تھی جہاں آپ نے کہا تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کو پکارتا ہے اور ہستیاں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ ہاں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ آپ نے. تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں اب جی آ آ رہی رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو تو اس کی منزل اس طرح سے ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھاؤ لیکن پانی تم کو نہ ملے. تمہارا پکارنا صدا بصحرا ہو. تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اللہ کے سوا جس کے سامنے جاؤ گے تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور تم خدا کے حضور میں جواب دہ ہوگے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. زمین و آسمان کی ہر چیز خدا کو سجدہ کرتی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. اس کو خدا کو سجدہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے سائے بھی. تو وہ شام میں اپنی کلاس میں ایک بات کہا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی میں اس کو دہرا دیتی ہوں. یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا دیوتا سورج کو مانا جاتا ہے اور سورج کی پرستش کی جاتی ہے. فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون نے جو اپنا اسٹیچو بنایا تھا اپنی جو ممی بنائی تھی وہ اس طرح بنائی تھی کہ سورج کی پہلی کرن اس کے برتھ ڈے کے دن اس پر پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی اس میں کسی چیز کا سایہ سورج کی طرف نہیں گرتا. آپ چلیں پھریں درخت پہاڑ کسی چیز کا بھی سایہ سورج کی طرف نہیں گرتا. سورج کے اپوزٹ سائڈ پہ گرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز بس مجھے سجدہ ریز ہوتی ہے. کوئی اور نہیں جس کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو. تو کائنات کی ہر چیز چاہتے نہ چاہتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے صبح و شام اللہ کے سامنے جھکتے. آیت سجدہ ہے. اللہ آسمان و زمین میں اور کہہ دو اللہ سے ان پوچھو تو کیا اس کے بعد تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بنا کسی نفع پر کوئی اختیار رکھتے ہیں نہ کسی ضرر کا. پوچھو کیا اندھے اور بینا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والا تمہاری دنیا میں یکساں ہو جائیں گے. اور اسی طرح اللہ کے نزدیک ایک مجرم اور کافر اور مومن یہ برابر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سوال کرتا ہے. تم نے دنیا کی ذمہ داریاں کسی کے حوالے کرنی ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو اس کا فزیکل چیک اپ کرتے ہو یہ صحت مند ہے یہ بیمار ہے یہ کام کر سکتا ہے یہ کام نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا اور ایسا بندہ جو خدا کی نافرمانیاں کرنے والا ہوگا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اس کی طرح کچھ بھی پیدا کیا جس کے سبب سے ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا. یعنی ایسا ہوتا کہ زمین کسی اور نے پیدا کی آسمان کسی اور نے پیدا کیا دونوں کے اندر کوئی مطابقت نہیں دونوں کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن تم دیکھتے ہو سورج غروب ہوتا ہے بادل آتے ہیں پانی سے بھر کے بادل آتے ہیں اور اس زمین کو سیراب کر دیتے ہیں. اگر دونوں کو خالق الگ الگ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ چل رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا اور جنہوں نے اس کی طرح بنایا اس کے سبب سے ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا. بتا دو ہر چیز کا خالق اللہ ہے وہ واحد اور سب پر حاوی. اس نے آسمانوں سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی سے بہہ گئی اور پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا اور اس طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جن کو یہ زیور یا اسی قسم کی کوئی اور چیزیں بنانے کے لیے چھپاتے ہیں. اللہ کی مثالوں کا بھی کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سونا چاندی کو پگھلاتے ہو اس کو مولڈ کرتے ہو تو گرم پانی میں تم اس کو ابالتے ہو تو اوپر جھاگ ہوتی ہے لیکن جھاگ سونے اور چاندی کا اصل نہیں ہوتا. سونے اور چاندی کا اصل تو نیچے بیٹھا ہوتا ہے.
इसी तरह किसी चीज में भी तुम पानी डालते हो तो पानी ऊपर ज़ाहरी झाग के साथ होता है, लेकिन दर हकीकत उसकी तय में उसकी असल होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इस तरह अल्लाह हक और बातिल को टकराता है तो झाग तो बेमसरफ होकर उड़ जाता है, लेकिन जो चीजें लोगों को नफा पहुंचाने वाली होती हैं वो जमीन में टिक जाती हैं। और इस तरह अल्लाह ताला बयान करता है जिन लोगों ने अपने रब की दावत को लब्बैक कहा इनके लिए अंजाम कार की फिरोजबंदी है, और जिन लोगों ने इसकी दावत को कबूल नहीं किया अगर इनको वो सब कुछ हासिल हो जाए जो जमीन में है और इसके बराबर और भी, वो अपने आप को खुदा को फिदिये में देना चाहेंगे कि या अल्लाह आज का अज़ाब मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहेगा मैंने दुनिया में तुमको बड़ी मोहलत दी, मेरे रसूल मेरे पैगंबर मेरी किताबें तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी, बाज आ जाओ, लेकिन तुम कहते थे कि ये दुनिया ही असल है और हम अपने फैसले खुद करेंगे। यही लोग हैं जिनका हिसाब बुरा और इनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। तो क्या जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ से उतारा गया वो हक है और इसकी मानिंद और हो जाएगा, जो अंधा है या दहानी तो अक्ल हासिल करते हैं, जो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करते हैं, अपने वादों को नहीं तोड़ते, जो इस चीज को जोड़ते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, यानी अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, उनके मुश्किल में उनके काम आते हैं। इन्होंने नमाज का इत्माम किया, जो कुछ हमने इसमें बख्शा इसको सिदन और एलानिया खर्च किया, और जो बदी को भलाई से दफा करते हैं। अंजाम कार की कामयाबी इन्हीं के लिए है, हमेशा के बाग जिसमें वो दाखिल होंगे और हमेशा इसके अहल बनेंगे। इनके अबाव अजदाद, इनकी बीवियां, इनकी औलाद में से और फरिश्ते हर दरवाजे से इनके पास जाएंगे और कहेंगे आप लोगों पर अल्लाह के सलाम। वजह इसके कि दुनिया में आप साबित कदम रहे, खुदा के हुक्म पर रहे, खुदा के रास्ते पे चलते रहे, दुनिया में मुश्किलात भी आई तो अपने रब के साथ जुड़े रहे। तो क्या ही अंजाम है ऐसे लोगों का, बेहतरीन जन्नत की सूरत। अल्लाह ताला ने कहा क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वादा पूरा करो, रहमी रिश्तों का ख्याल करो, अपने अल्लाह की रजाजुई के लिए साबित कदम रहो, नमाज का इत्माम करो, हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करो, चाहे पोशीदा चाहे एलानिया, और जो बदी जमीन में फैलती है उसको दूर करने की कोशिश करो। उनके पास ऐसे बाग होंगे जो हमेशा रहेंगे और फरिश्ते हर दरवाजे से उनको वेलकम वेलकम कहेंगे और कहेंगे तुम पास हो गए, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मुबारक है तुमको। जो लोग अल्लाह के अहद को इसके बांधने के बाद तोड़ते हैं, इस चीज को काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और जमीन में फसाद पैदा करते हैं, तो यही लोग हैं जिन पे लानत है और इनके लिए बड़ा बुरा अंजाम होगा। अल्लाह रिस्क को कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है, तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। ये दुनिया की जिंदगी में मगन है, ये दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में महज एक मताए हकीर है। ये दुनिया जिसके शब और रोज में तुम चलते हो, जिसके रात और दिन को तुम गुजार, जिसमें अपनी खेतियों को देखकर तुम खुश होते हो, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं। ये दुनिया आखिरत की नेमतों के मुकाबले में कुछ नहीं। ये दुनिया बहुत आर्जी और वक्ती है। खुदा के यहाँ तुम्हारी जिंदगी हमेशा की होगी। तुम्हारे महबूब रिश्तेदार, तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दोस्त अहबाब, जिनको भी तुम साथ रखना चाहो, अल्लाह उन सबको मिला दे, और वो उनके लिए उनके घर तंग नहीं होंगे। हर एक को अल्लाह की तरफ से एक अजीम बादशाह दी जाए, अजीम बादशाह। यानी ये नहीं है कि आपको 10 मरले का घर और मुझे 5 मरले का घर और किसी को किनार, अजीम शान बादशाहत होगी हर बंदे के लिए। और जिन्होंने कुफ्र किया वो कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई मौजूदा क्यों नहीं उतारा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कह दो अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और अपनी तरफ रहनुमाई लोगों की फरमाता है जो उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं, जो ईमान लाते हैं, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। बहुत खूबसूरत है। तत्मईन्न कुलूबहिम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब। इत्मीनान चाहते हो, सुकून चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, तो क्या करो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र जितना करोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को दूर करेगा, तुम्हें बेहतरीन
अजर से नवाजेगा। इस तरह हमने ये मोहम्मद तुमको भेजा एक ऐसी उम्मत में जिससे पहले बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी, ताकि तुम इन्हें वो चीज सुना दो जो हमने तुम पर वही की है, हरचंद वो खुदाए रहमान का इनकार कर रहे हैं। इतना मुंह बोलता सबूत खुदा के वजूद का है, जगह जगह हमें खुदा का वजूद नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद हम हैं कि इस पर अकड़े जाते हैं। कह दो वही मेरा रब है, मैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया, इसी की तरफ लौटना है। और अगर कोई ऐसा कुरान भी उतरता जिससे पहाड़ हरकत में आ जाते या जमीन पाश पाश हो जाती या मुर्दे बोलने लग जाते, तब भी ये लोग ईमान ना लाए। जिनके दिलों में सख्ती है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने नहीं मानना, पूरी कायनात उनके लिए मोजज़ा बन गई, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। बल्कि सारे इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है। क्या ईमान लाने वालों को इस बात से कोई इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर कर देता और इस काफिरों को बराबर की मुनाफत इनके अमाल की बर्दाश्त में पहुंचती रहती और इनकी बस्ती के करीब होती रहती, यहाँ तक कि अल्लाह के वादे के ज़हूर का वक्त आ जाए। अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करेगा। और तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने कुफ्र करने वालों को ढील दी, फिर मैंने इनको पकड़ा तो देखो कैसा हुआ मेरा अज़ाब। क्या वो जात जो हर जान से इसके अमल पर मुहासबा करने वाली, मुहासबा का मतलब आप सबको आता होगा कि उसके जांच परख करेगी उसके अमल को कि दुनिया में उसने क्या किया, और जो किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते, क्या दोनों यकसा हैं? इन लोगों ने अल्लाह के शरीक बना लिए, कह दो इनके नाम तो बताओ। क्या तुम खुदा की ऐसी चीजों की खबर दे रहे हो जिनके जमीन में वजूद से वो बेखबर है, या यूं ही हवाई बातें कर रही हैं? बल्कि इन काफरों की निगाहों में शैतानों की चालें खुबा दी गई हैं, वो राह हक से रोक दिए गए हैं, और जिनको अल्लाह गुमराह करते उनको कोई दूसरा हिदायत नहीं देता। अल्लाह बताता है, आओ मेरे बंदो आओ, तुम्हें मैं सही रास्ते की तरफ लेकर जाऊं, लेकिन हम मुंह मोड़कर शैतान की तरफ खड़े हो जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह देता है, शैतान तुमको बहकाता है, फुसलाता है, और फिर जब तुम गंदे काम करते हो तो दूर खड़ा होके हंसता है और कहता है, देखो ए खुदा, मैंने तेरे बनी आदम में से इसको गुमराह कर दिया। अल्लाह ताला कह रही है, और जिनको अल्लाह गुमराह कर दे इनको कोई दूसरा हिदायत देने वाला नहीं, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो कहीं बढ़कर होगा, और इनको अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया, ये है कि इसमें नहरें बह रही होंगी, इनका फल हमेशा और इसका साया भी हमेशा। आप जिस लॉन में बैठेंगे, जिस फार्म हाउस में बैठेंगे, दूर दूर तक खुदा की नेमतों के साए, कोई फल ऐसा नहीं होगा कि जी आजकल उसका सीजन नहीं, कोई खाने की चीज ऐसी नहीं होगी तो आपको जवाब दिया जाए जी वो तो खत्म हो गया। जो कुछ भी तुम मांगोगे, जिस चीज की तरफ हाथ बढ़ाओगे, तो पूरे अदब व एहतराम की तरह हमारे हाथ में आ जाएगी और हमेशा रहेगी, बेमौसमी चीज कोई नहीं है। और दरख्तों के साए तुम्हें ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं देंगे, और ये अजर और मुकाम सिर्फ मेरे नेक बंदों का होगा। और जिनको हमने किताब बता की वो इस चीज पर खुश हैं जो तुम पर उतारी गई, और इन जमातों में ऐसे भी हैं जो इनके बाद हिस्सों का इनकार करते हैं। कह दो मुझे तो हुक्म हुआ कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं, इसका कोई साजी नहीं, मैं इसी की तरफ दावत देता हूं, इसी की तरफ मेरा, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने जिंदगी में बहुत ही बात सुनती हूँ, अल्लाह हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेगा, अपने हुकूक माफ कर देगा, ये मैंने बहुत जगहों से सुनी। लेकिन मेरी बहनों, खुदा गवाह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक मांगा है, और वो हक क्या है कि मैं वाहदहुल ला शरीक हूँ, मेरे सिवा किसी के सामने ना झुकूं। पहला कुरान का मैसेज है, और उसके बाद हुकूकुल इबाद का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला, ये किताब एक फरमान की हैसियत से अरबी में उतारी गई है, और अगर तुम इस इल्म सही के आ जाने के बाद इनकी बिद्दतों की पैरवी करोगे तो ना खुदा के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार तुम्हें बचाएगा। और हमने तुमसे पहले भी रसूल भेजे, इनको बीवियां और औलादें अता फरमाई, और किसी रसूल
के लिए ये नहीं कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी लाए। हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर है, हर वक्त के लिए एक नविश्ता है। अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है, जिसको चाहता है बाकी रखता है। और असल किताब तो अल्लाह के पास है, असल रजिस्टर जिसमें कायनात के सारे राज लिखे हुए हैं वो खुदा के पास है। और जिस किसी की हम इसको धमकी देते हैं, इनका कुछ हिस्सा या तो है मोहम्मद हम तुमको दिखा देंगे या हम तुमको वफात दे देंगे, फिर तुम्हारे ऊपर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। यानी या तो हम कुरैश को अजाब दे देंगे और या फिर तुमको वफात दे देंगे और मोहम्मद चले जाएंगे हिजरत करके। और हिसाब की जिम्मेदारी क्या वो नहीं देख रहे कि हम सरजमीन की तरफ इसको इसके अतराफ से कम करते हुए बढ़ रहे हैं। यानी मक्का के चारों अतराफ से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और अब अरब के मरकज मक्का के अंदर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह खाना काबा पर भी उनकी कस्टडी हो जाएगी। फैसला अल्लाह करता है, कोई अल्लाह के फैसले को हटाने वाला नहीं। वो बहुत जल्द सारा हिसाब चुकाने वाला है। और जो इससे पहले गुजरे उन्होंने भी चालें चली, लेकिन इनकी चालें सब अल्लाह के इख्तियार में है। हर जान जो कुछ करती है इसको वो जानता है और काफी जल्द जान लेंगे। आखिरत की कामयाबी सिर्फ अल्लाह वालों के पास है। और ये काफिर कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो, कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो लोग गवाही के लिए काफी हैं जिनके पास किताब का इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम ये बात मैं आपको बता दूं कि आपने गौर किया होगा, हमने परसों सूरह अनफाल और सूरह तौबा पढ़ी। सूरह अनफाल पर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, लेकिन सूरह तौबा पर नहीं पढ़ी जाती। उसकी वजह यह है कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा पर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूदियों पर अपना इंतहाई गुस्सा नाजिल किया कि खुदा तुम पर रहम करना चाहता है और तुमने हमेशा खुदा के पैगंबर को पट्टी से उतारने की कोशिश की और तुम्हारी इन बातों की कोई हैसियत नहीं। अब इस्लाम का बर्पा होगा और खुदा तुम काफिर और मुशरिकीन के लिए मोहम्मद को हुक्म देंगे कि तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दें। और मुनाफिकीन को कहा कि मोहम्मद कभी इनको माफ ना करना, इनके नमाज जनाजा ना पढ़ना। तो वो कंटिन्यूटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं, क्योंकि सूरह अनफाल से सूरह तौबा में अल्लाह ताला का जो जलाल है, रोब है, वो बहुत पीक पर है। तो उससे पहले अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह तौबा पर नहीं लगाई, क्योंकि सूरह तौबा जो है वो रहमत का कलमा है और यहाँ पर अल्लाह ताला मुनाफिकीन के लिए अजाब की बात कर रहा है, बहुत गुस्से में है। तो ये सूरह इब्राहिम, इब्राहिम का नाम बहुत जाना पहचाना। इब्राहिम की तारीफें अल्लाह ताला ने भरपूर तरीके से की और कहा कि मैं इसे दुनिया वालों का इमाम बनाऊंगा। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु अलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये सूरह अलिफ लाम रा है। ये किताब है जो है मोहम्मद हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आओ और इनके रब की इजाजत से इनको खुदाए अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ बुलाओ। अल्लाह के रास्ते की तरफ जो आसमानों जमीन में जो कुछ है सबका मालिक है। काफिरों के लिए एक अजाब शदीद की तबाही है और इन लोगों के लिए जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, ये लोग बहुत दूर की गुमराही। और हमने जो रसूल भी भेजा वो उस कौम के अंदर का बेहतरीन फर्द था, वो उसकी जबान बोलता था, वो उनके कल्चर में रहता था ताकि लोगों को अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए कि ये बेहतरीन इंसान दर हकीकत हमारा पैगंबर है। बस अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आओ, इनको खुदा की यादगार अय्याम याद दिला। यादगार अय्याम से मुराद है कि उन कौमों पर अजाब का जिक्र जो पिछली कौमें गुजर चुकी हैं, उन पर खुदा का अजाब इतना जबरदस्त आया। ठीक है, अल्लाह का अजाब कौमें आद, समूद, नूह, लूत, यूनुस पे तो नहीं आया था क्योंकि वो ईमान ले आए थे। हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनियों की तरफ लाओ, इनको खुदा के यादगार अय्याम की याद दे।
मतलब आपने इसका ये कि जब खुदा की नाफरमान कौमों को अजाब दिया गया और वो तहस नहस हो गई, उन दिनों को याद कराओ। बस अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अपने ऊपर अल्लाह के इस फजल को याद करो कि इसने तुम्हें आले फिरौन के पंजे से निजात दी, जो तुम्हें निहायत बुरा मजा चखाते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और बेशक इसमें तुम्हारे रब की जानिब से बड़ी आजमाइश। याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह किया कि अगर तुम शुक्र गुजार रहे तो मैं तुम्हें और दूंगा, मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुमको और दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब तो बहुत सख्त है। और मूसा ने कहा कि अगर तुम और वो सारे लोग जो रूए जमीन पर है अल्लाह की नाशुक्री करोगे, तब भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बेनियाज तमाम सिफात का हामी। क्या तुम्हें इन लोगों का हाल नहीं पहुंचा जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं? कौमे नूह, आद, समूद का हाल इनका जो इनके बाद हुए, खुदा के सिवा जिनको कोई नहीं जानता। इनके रसूल इनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो उन्होंने इसके मुंह पर हाथ रख दिए और बोले कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम इसका इनकार करते। कुरान अल्लाह में ताला फरमाते हैं कि सिर्फ उतने ही नबी मैंने नहीं भेजे जिनका जिक्र कुरान में है, बल्कि मैंने बहुत सारे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अतराफ में नबी भेजे, लेकिन तुम उनको नहीं जानते क्योंकि अरब उनको नहीं जानते थे, वो दूसरे इलाकों में थे। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हीं नबियों का जिक्र किया जो कि अरब जिनके को चाहते थे और उनका मामला उनके हाथ में था। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला ने कहा, इनके रसूलों ने कहा, क्या तुम्हें आसमान और जमीन के वजूद में लाने वाले अल्लाह के बारे में शक है? वो तुम्हें बुलाता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तुम्हें एक वक्त मुअय्यन तक मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमको इन चीजों की इबादत से रोक दो जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं, तो हमारे पास कोई खुला हुआ मौजज़ा लाओ। और इनके रसूलों ने जवाब दिया, हम तो तुम्हारे पास आए हैं, तुम ही जैसे आदमी है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है पैगंबरी के लिए चुन लेता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि हम तुम्हारे पास मौजज़ा लाए, मगर अल्लाह चाहे तो फिर। अगर अल्लाह चाहेगा तो हम मौजज़ा लाएंगे, और अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे तो हमारी इस्तिताअत ही नहीं। और ईमान लाने वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि उसने हमें रास्तों की रहनुमाई दी, और हमें जो ईजा भी पहुंचाओगे हम इस पर सब्र करेंगे। भरोसा करने वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि या तो हम तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल देंगे या तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते थे कि या तो बुत परस्त बनना पड़ेगा, हमारी कौम में वापस आना चाहेगा, और या फिर तुम्हें हम निकाल बाहर करेंगे। तो इनके रब की ने इन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद तुमको जमीन में बसाएंगे, इनके लिए जो मेरे हुजूर पेशी से डरे और मेरी वईद से डरे। अल्लाह ताला ऐसी कौमों को जो नाफरमान होती हैं और नाफरमानी करती चली जाती हैं, अल्लाह ताला उनको अजाब दे देता है और वो मारे जाते हैं, और अल्लाह ताला फिर एक नई कौम को उठाता है। अस्सिरनो उनकी तरबियत होती है, उनको बताया जाता है कि मुत्तकियाना रवैया अख्तियार करो, और फिर उनको अल्लाह ताला उनका फैसला करता है। उन्होंने फैसला चाहा और हर सरकश जिद्दी नामुराद हुआ। हर नाफरमान इंसान गुमराह हुआ पैगंबर की दावत को इनकार करके। इसके आगे जहन्नुम है, इसको पीप लहू पीने को मिलेगा, वो इसको घूंट घूंट पीने की कोशिश करे। आग की तपिश होगी, प्यास लगी होगी। अभी मैं गौर कर रही थी, हालांकि रोजे अल्लाह मैंने कितने अच्छे रखवा दिए, ठंडे ठंडे रोजे हैं, गर्मी बेहाल करने वाली नहीं। लेकिन उसमें भी आप देखें कि जब रोजे का टाइम होता है तो दिल चाहता है कि ठंडा पानी, मशरूबात ठंडे हों। तो जो लोग दोजक में पड़ेंगे, दोजक की आग में जाएंगे, उनके बारे में तसव्वुर करेंगे उनको कितनी प्यास लगी होगी। वो वावेला करेंगे, शोर मचाएंगे, हाय कुछ पानी दे दो, हमारा हल्क सूख रहा है। अल्लाह ताला उनको कहेगा, लो पीप और लहू पियो, उबलता हुआ पानी पियो, हमारी अंतड़ियों को जला के रख। तो वो घूंट घूंट पीने की कोशिश करेगा, इसको हल्क से नहीं उतार सकेगा। मौत इस पर हर जानिब से पिली पड़ रही होगी, वो मरने वाला ना बनेगा। आगे और सख्त अजाब इसके लिए मौजूद है।
लोगों के अमाल की तमसील जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया ये है कि जैसे राख हो जिस पर आदमी जिसमें आंधी के दिन बादे तुम चले, जो कुछ उसने कमाई की इसमें से कुछ भी इसके पलड़े नहीं पड़ेगा, यही दूर की गुमराही है। और क्या तो गौर नहीं करते कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को मकसद हक के साथ पैदा किया, अगर वो चाहता तो तुम सबको फना कर देता और एक नई मखलूक को लाकर बसाता। ये अल्लाह के लिए जरा भी मुश्किल ना था। सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। कमजोर लोग इन लोगों में से जो बड़े बने रहे कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे रहे। सोसाइटी के जो बड़े लोग होते हैं तो जो कुछ करते हैं हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं और हम उनको देखा देखी हम भी हिदायत से मुंह मोड़ देते हैं। तो क़यामत वाले दिन जब वो देखेंगे कि आज हमारा कोई आसरा नहीं, आज कोई हमें बचाने वाला नहीं, तो वो कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारी पैरवी करते रहे, खुदा के लिए यहाँ हमारी मदद करो। वो कहेंगे कि नहीं, हमने तुमको बेरारो नहीं किया था, बल्कि तुम खुद ही अपने रास्ते से खो गए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनकी मिसाल ये है जैसे राख हो जिस पर आंधी की बादे तुंद चले। कूड़ा किरकिट राख हो, तेज जब हवा चलती है तो वो उड़ के कहीं से कहीं चली जाती है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे अमाल भी क़यामत के दिन ऐसे ही जाएंगे। जो कुछ उन्होंने कमाई की होगी इसमें से कुछ भी इनके पलड़े नहीं पड़ेगा, यही दूर की गुमराही है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह जमीन और आसमान को मकसद के हक से पैदा किया? अल्लाह ने एक मकसद के लिए जमीन और हक को पैदा किया। तुम समझते हो कि बस जी ये जवाल आता है, किसी पर उरूज है, किसी पर जवाल है, ये गर्दिश रोजगार है, हर एक के साथ एक जैसा होता है। नहीं नहीं नहीं, आपका रब कहता है ये दुनिया आजमाइश की, इसमें मैं मुख्तलिफ हालात में रख के तुमको देखता हूँ कि तुम में से कौन है जो मेरे सही रास्ते पे चलता है और कौन है जो गलत रास्ते पर चलता है। मैं इनका फैसला इंसाफ के साथ करूंगी। तो इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ने किसी को बादशाह बनाया है तो उसका भी कोई मकसद है, कोई फकीर बनाया तो उसका भी मकसद है। और अल्लाह कहता है हर अमल करने वाले ने जो भी अमल किया होगा खुदा के हुजूर पेश किया जाए। फिर अल्लाह ने कहा और जब मामले का फैसला हो जाएगा शैतान बोलेगा बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, मैंने तुमसे वादा झूठा किया, इसकी खिलाफवर्जी की, मुझे तुम पर कोई इख्तियार नहीं था। शैतान सिर्फ बेकार सकता है, वसवसे डाल सकता है, हमें पकड़ कर बुराई नहीं करा। तो लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कल आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मेरा नफ्स भी मुझे मिसगाइड कर सकता था, मेरे नफ्स के अंदर भी शैतान ख्याल पैदा करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने अपने रब का आसरा पकड़ा और मेरे रब ने मुझे बचा लिया। तो कोई भी इंसान एक सेकंड उसके फैसले का होता है, या इधर या उधर। हर मामले में गुनाह और नेकी के बीच में सिर्फ एक मिनट होता है। उस मिनट पर अगर आप काबू पा ले तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं होता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान ने कहा मैंने तो झूठे वादे किए थे, वो मैंने तुम नहीं चले और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो मा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं, बस मैंने तुम्हें दावत दी हो, तुम मेरी बात माने तो मुझे मुलामत ना करना, अपने आप को मुलामत। जब हम शैतान के कहने पे बहक जाते वो दूर खड़ा होकर हंसता है, मुस्कुराता और कहता है तुम्हारे अपने अंदर का ही नफ्स था जिसने तुमको मिसगाइड किया, मैं तो सिर्फ वसवसे डालता था और ख्याल डालता था, अमल तुमने खुद किया। अल्लाह ने कहा ना मैं तुम्हारी फरियाद, शैतान ने कहा मैं ना तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता, ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो, तुमने जो कुछ बना लिया शरीक मैंने इससे पहले इनकार कर दिया। बेशक जानों पर जुल्म ढाने वाले ही के लोगों के लिए दर्दनाक अजाब। और जो लोग ईमान लाए जिन्होंने भले काम किए वो ऐसे बागों में उतारे जाएंगे जिनमें नहरें बहती होंगी, इनमें वो अपने रब के हुक्म से हमेशा रहेंगे और इसमें इनका इस्तकबाल सलामती के साथ होगा। क्या तुमने गौर नहीं किया किस तरह मिसालें बयान करता है अल्लाह कलमा तैयबा की, एक शजरे तैयबा की मानिंद है जिसकी जड़ जमीन के अंदर होती है। एक मजबूत दरख्त जो होता है उसकी जड़ें जमीन के अंदर दूर तक फैली होती है और उसकी शाखें आसमान पर दूर तक फैली होती है। और अल्लाह ने कहा कि जो बुरी बात होती है उसकी हकीकत यह है कि गोया एक तने को लाकर तुम जमीन पे खड़ा कर दो जिसकी कोई जड़ें ना हो
اور وہ ایک ہوا کے جھٹکے میں زمین بوس ہو جائے۔ تو یہ اللہ اپنے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ کلمہ خبیثہ کی تمثیل ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکاڑ لیا جاتا ہے، اسے ذرا برابر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اہل ایمان کو قول محکم کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی بہترین اجر دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے اعمال کو رائیگاں کرے گا۔ اللہ جو کچھ تم چاہتے ہو، اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے عوض میں کفر کیا، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا، جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ کہہ دو چند دن عیش کر لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ تو جانو۔ اے محمد میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہو، کہہ دو کہ نماز کا اہتمام کرو، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرو، جیسے جیسے تمہارا مزاج ہے اسے خرچ کرو، اس سے پیش کر کے وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ بادلوں سے پانی کو اتارتا ہے، پھر اسے مختلف قسم کے پھل تمام رزق پیدا کیے، کشتی کو تمہارے لیے نفع رسانی میں لگا دیا۔ دریا میں، سمندر میں، نہروں میں تم کشتیوں کے ساتھ چلتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، اور سی فوڈ میں پتہ نہیں کتنی ویرائٹی ہے، ان کو شکار کر کے لاتے ہو۔ اور کشتی کو تمہاری نفع رسانی کے لیے اللہ نے لگا دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا۔ دونوں ایک اندازے پر گردش کرتے ہیں، اور دن اور رات بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، تو تم کو ہر اس چیز میں سے بخشا جس کے تم طالب ہو، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا لا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے تو نہیں گن سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قدرت، خدا کی عظمت، خدا کا جلال، خدا کی پاور تمہاری عقل سے ماورا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت کو یاد کرو۔ انسان اللہ نے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، بے شک انسان بڑا حق تلف اور ناشکرا ہے۔ آج مجھے کچھ نعمتیں مل جائیں گی تو میں تکبر کرنے لگ جاؤں گا، اور جب نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی تو میں واویلا کرنا شروع کر دوں گا۔ میرے ساتھ اللہ نے بہت برا کیا۔ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس سرزمین مکہ کو، اس سرزمین یعنی مکہ کو اور امن بنا، مجھ کو میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک عظیم کثرت لوگوں کی عظیم تعداد کو گمراہ کر رکھا، تو جو میری پیروی کریں گے وہ مجھ سے ہیں، جو میری نافرمانی کریں گے تو بخشنے والا۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد میں ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم دنیا والوں کے امام ہو، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل دیے اور کہا کہ اسماعیل کو جا کے مکہ میں آباد کرو اور وہاں اللہ کا گھر بناؤ، دنیا بھر سے لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ اور دوسری طرف کنعان میں، فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کرو، اور اس طرف ان کی جو اولاد ہے ان میں نبوت اور شریعت آتی رہے گی اور انہیں خدا کا پیغام یاد دلاتی رہے گی۔ تو پھر ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی، بہت گناہ کیے، بہت ضدی پن کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے ہٹا کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ اب یہودیوں کا، منافقوں کا سب سے بڑا خار دشمنی یہ تھی کہ ہم بنی اسماعیل کے نبیوں کو نہیں، ہم بنی اسماعیل کے نبی کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اتنی خار ہے بنی اسماعیل سے تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے، اپنے نبیوں کو کیوں جھوٹا قرار دیتے تھے؟ اللہ نے کہا ہمارا رب تو جانتا ہے جو پوشیدہ کام کرتے ہیں
अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, ना जमीन में ना आसमान में। शुक्र उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा रब दुआ को सुनने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का एहतमाम करने वाला बना, मेरी औलाद में से भी ऐ रब मेरी दुआ को कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनीन को उस दिन से बख्श दे जिसमें हिसाब होगा। और अल्लाह को जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं बेखबर ना समझो, वो इनको बस एक दिन के लिए टाल रहा है जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, वो सर उठाए भाग रहे होंगे, टिक्की बंदी होगी और इसमें इनके दिल उड़े जा रहे होंगे। अच्छा, जिस बात को हमने जुठलाया था वो वक्त आ गया। अच्छा, आज हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, तो तुम इन लोगों को अल्लाह के अजाब से खबरदार करो। जिस दिन इन पर अजाब आएगा तो इंसानों पर आने वाले कहेंगे, ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, तो हमारी दावत कबूल कर लें, रसूलों की पैरवी करेंगे। क्या तुम इससे पहले कस्में नहीं खाते थे कि तुम टलने वाले नहीं, तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तुम अपने बुतों की इबादत करोगे? तो इन लोगों की बस्तियों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और तुम पर वाज़ेह था कि हम इनके साथ क्या मामला किया, और तुम्हारे लिए हमने मिसालें भी बयान की। तो उन्होंने सारी चालें चली, और ये चालें जो ये चलते हैं इनका तोड़ अल्लाह के पास। अगरचे इनकी चालें ऐसी थी कि इनसे पहाड़ भी अपनी जगह पे टल सकते थे। अल्लाह को अपने रसूलों से खिलाफ वर्जी करने वाला न समझो, अल्लाह गालिब और इंतकाम वाला है। इस दिन को याद रखो जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन में बदल जाएगी, ये आसमान दूसरे आसमानों में बदल जाएगा, एक नई कायनात वजूद में आएगी जो हमेशा रहेगी। सब अल्लाह वाहिदो कहार के हुजूर में पेश होंगे और तुम मुजरिमों को इस दिन जंजीरों में जकड़ा हुआ देखो। उनके लिबास तारकोल के होंगे, जहन्नमियों के लिबास तारकोल के होंगे। तारकोल वो जिसको लुक कहते हैं ना, सड़कों पे डाली जाती है, वो आग को खींचती है। तो इनके लिबास तारकोल के होंगे ताकि दूर से आग को पकड़े, और इनके चेहरों पर जहां तकब्बुर के आसार नजर आते थे, आग पर इनके चेहरे तपाए जाएंगे, ताकि अल्लाह हर जान को इसकी कमाई का बदला दे दे। बेशक अल्लाह बड़ी जल्दी हिसाब करने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है ताकि इसके जरिए से वो आगाह कर दिए जाएं, और ताकि वो जान ले कि वही एक अल्लाह है, और ताकि अहले अकल याद दहानी हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हिज्र। हिज्र का मतलब होता है पत्थर, चट्टान। यहाँ ये नाम इस वजह से आया कि कौम आद और समूद का जिक्र है। कौम आद और समूद के बारे में ये जान लीजिए कि ये वो कौम थी, कल मैंने हज़रत नूह के हवाले से उसका इंट्रोडक्शन कराया था, और आज ये कि वो कौम थी जो पत्थरों को तराश तराश कर बेहतरीन महल और यादगारें तामीर करती थी। अभी आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जहां इस तरह की चीजों की वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो वो आद और समूद के मस्कन थे। वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी किले बनाए हुए थे, यादगारें बनाई थी, जो इनकी जहानत का मुंह बोलता सबूत। बड़े ऊंचे लंबे, बड़े खाते पीते अमीर। कुरैश तुम्हारे मुकाबले में उन जैसा कोई, तुम उनके मुकाबले में नहीं। तो जब वो खुदा के पैगंबरों के सामने अकड़े, जिद दिखाई, तकब्बुर दिखाया, तो अल्लाह ने इनको तहस नहस कर दिया। तो तकब्बुर नहीं चलेगा। ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है, तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाए। हम खुदा की मखलूक हैं, बनाए गए हैं, हम आजिज और मस्कीन हैं। खुदा हम पर अपनी रहमतें किए रखे और शैतान को हमसे दूर रखे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब कुरान मुबीन। ये अलिफ लाम रा है, ये किताब इलाही और एक वाज़े कुरान की आयात है। और वो वक्त आएगा जब ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया तमन्ना करेंगे, काश हम भी मुस्लिम होते। छोड़ दो मोहम्मद इनको, ये दुनिया की जिंदगी में कुछ खा पी लें, ऐशो इशरत कर लें, आरज़ुओं में मगन रह लें, अनकरीब ये जान लेंगे। और हमने जिस कौम को भी हलाक किया, इसके लिए एक तकदीर थी कि इतनी देर तक ये कौम इस दुनिया में रहे। कोई कौम ना अपनी मुद्दत मुकर्ररा से आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। और ये कहते हैं कि ए वो शख्स मोहम्मद जिस पर याद दहानी उतारी गई, तुम तो एक मजनू हो। और ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई ज़हनी आसा नहीं हुआ, और अल्लाह के नबियों को होता भी नहीं, कि जिस बड़े मनसब पर वो फाइज होते हैं, जिस ऊंचे मुकाम पर वो फाइज होते हैं, लोगों को हिदायत की तरफ लाने वाले होते हैं,
अगर उनमें कोई ऐसी चीज हो तो लोग उसका साथ छोड़ के चले। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह खुद कहता है कि मोहम्मद को कोई जुनून नहीं था, वो खपती नहीं था, वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर। तो हम कैसे ये बता सकते हैं कि खुदा का नबी जिस पर खुदा की वही आ रही है वो किसी ज़हनी आरज़े में या जादू के असर में हो? पूरा कुरान इससे खाली है। और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे फरिश्तों को क्यों नहीं लाते? हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर फैसले के साथ, और इनको वक्त मोहलत नहीं मिलेगी। या याद दहानी है, हमने उतारी है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हमने तुमसे पहले भी अगले ग्रोह में अपने रसूल भेजे, तो जो रसूल भी इनके पास आया वो इसका मजाक हो रहा। हम मुजरिमों के दिलों में इसी तरह नाफरमानी उतार देते हैं कि ये इस पर ईमान नहीं लाएंगे और अगलों की सुन्नत गुजर चुकी है। और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल भी दें जिसमें वो चढ़ने लगते हैं, तब भी यही कहते हैं कि हमारी आंखें मदहोश है, हम सब पर जादू किया गया है, कुरान हमारी समझ में नहीं आता। तो ये कहते हैं कुरान हमारी समझ में नहीं आता। हमने आसमान में बुर्ज बनाए, दीदा और बीना रखने वालों के लिए इसको सजाया, सितारों से, सूरज से। अल्लाह ने आसमान को सजाया और हर शैतान मरदूद की दरअंदाजी से इसको महफूज रखा। दूसरी बात जो मेरी तहकीक में है कि हुजूर पर जादू नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ये कहते हैं कि जिन जो ही आसमानों के गिर्द फटकते हैं और सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं तो उनको शहाबे साकिब टूट कर पड़ते हैं और वो चीखते हुए दुनिया की तरफ वापस आ जाते हैं। जिनों के एक गुरु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना तो उन्होंने कहा कि अच्छा, दुनिया वालों पर ये कलाम नाजिल किए जाने का इम्कान था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने रास्तों पर सख्त पहरे लगा दिए थे। अच्छा, अब अल्लाह ताला दुनिया वालों पर एक नबी और वही भेजना चाह रहा था। तो आज हमें पता चल गया कि हमारे बुजुर्गों ने, मुर्शिदों ने हमें मिसगाइड किया, लेकिन अब हम सीधे रास्ते पे। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह की कोई बात होती तो कुरान मजीद इसको खुद वाज़ेह करता। हमने आसमान में बुर्ज बनाए, दीदा और बीना रखने के लिए इसको सजाया, हर शैतान मरदूद की दरअंदाजी से इसको महफूज किया। और अगर कोई सुनगुन लेने के लिए चोरी छुपे कान लगाता है तो एक दमकता शहाब इसका ताकुब करता है। अब तो साइंस भी कहती है सितारे टूट के जमीन पर गिरते हैं और शहाबे साकिब टूटते हैं। और जमीन को भी हमने बचाया और हमने इसमें पहाड़ों के लंगर डाल दिए और इसमें हर किस्म की चीजें तनासुब के साथ उगाई। हमने इसमें तुम्हारी मईशत के सामान भी रखे और इनकी मईशत के भी जिनको तुम रोजी नहीं देते। और कोई शे ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, लेकिन हम इसको एक मुअय्यन तादाद से उतारते हैं। और हमें हवाओं को बारावर बनाने के लिए फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और तुमको इससे सैराब करते हैं। और ये तुम्हारे बस में ना था कि तुम इनके जखीरे जमा करके। बेशक ये हम ही हैं कि जिंदा करते हैं और मारते हैं, हम सब के वारिस हैं। हम इनको भी जानते हैं जो तुमसे पहले गुजरे और इनको भी जानते हैं जो बाद में आने वाले हैं। और बेशक तुम्हारा खुदावंद है जो इनको क़यामत के दिन सबको इकट्ठा करेगा। बेशक अल्लाह हिकमत वाला और इल्म वाला है। बेशक हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा, हमने इंसान को, जिनों को आग से पैदा किया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया, मगर इस तकब्बुर करने वाले, अकड़ने वाले इंसान को देखो, हमने सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से, कीचड़ से इसको पैदा किया और वो मेरे मुकाबले में अकड़ गया। वो मेरे मुकाबले में अपनी शान दिखाने की कोशिश करता है। इससे पहले जिनों को आग से पैदा किया। याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, तो जब मैं इसको मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने इसको सजदा, हालांकि वो नूर से बने। फरिश्तों के अंदर कोई गुरूर, तकब्बुर और कुछ भी नहीं था। तो इब्लीस, इसने सजदा करने वालों के साथ सजदा करने से इनकार कर दिया। पूछा इब्लीस तेरा क्या मामला है, तो सजदा करने वालों के साथ नहीं। वो बोला मैं एक बशर को सजदा करने को तैयार नहीं जिसको तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा। फरमाया ये बात है तो तूने मेरी नाफरमानी की, चल निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरे दरबार से और रोजे जजा तक तुझ पर खुदा की लानत।
शैतान पर खुदा की लानत है। ए मेरे रब तो मुझे इस दिन तक के लिए मोहलत दे दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। फरमाया अच्छा, रोज़े मईन तक मोहलत पाने वालों में तू भी है। जा, क़यामत तक मैं तुझे और तेरी औलाद को मैं मोहलत दूंगा। कर ले वो इंसान के साथ अपनी दुश्मनी को पूरी। शैतान हमें मिसगाइड करता है, हमें हराम हलाल की तमीज खत्म करता है, अदब और बेअदबी की तमीज खत्म करता है इंसान की दुश्मनी में, और हम शैतान के चक्कर में आकर हर गलत काम करते हैं और अपने रब्बे आला को नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह ने कहा जा, मैंने तुझको भी मोहलत बोला, ए रब चूंकि तूने जो मुझे गुमराह किया, मैं जमीन में दुनिया में इनकी निगाहों को, इंसानों की निगाहों को खुबाऊंगा, इनमें तुम्हारे खास बंदे के सिवा सबको गुमराह करूंगा। फरमाया ये एक सीधी राह है जो मुझ तक पहुंचती। देखिए कुरान, कुरान जो मीज़ान है, जो फुरकान है, ये आपको सीधा अल्लाह की तरफ लेकर जाता है। इस्लाम के और भी फिरके हैं, तमाम बहुत फिरके हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर रहें, बिल्कुल सीधे रास्ते पर, तो बस कुरान को पकड़ कर चलते रहें। अगर आपने उधर झांका, इधर झांका, उधर झांका, 72 फिरकों में झांकने की कोशिश करोगे तो मिसगाइड हो जाओगे। अल्लाह की किताब के मुताबिक चलो। अल्लाह जो नजरियात आपके बनाता है वो बनाओ। अल्लाह जिस तरह आपको अमल करने की तलकीन करता है उस तरह करो। तुम सीधे रास्ते की तरफ चलो, कुरान को पकड़ लो तो बस समझ लो कि खुदा की हिदायत को तुमने पा लिया। अच्छा, रोजे मुअय्यन तक मोहलत पाने वालों में से हो, तो उसने कहा मैं दुनिया में इंसान को गुमराह करूंगा, एक कलील तादाद के सिवा मैं सबको गुमराह कर दूंगा। फरमाया ये एक सीधी राह है जो मुझ तक पहुंचती है, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा सिवाय इनके जो गुमराहों में से तेरे पैरू बन जाएंगे, और इन सब के लिए जहन्नुम का वादा है। इनके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनका एक मखसूस हिस्सा होगा। बेशक खुदा तस बंदे बागों में, चश्मों में दाखिल होंगे और उनसे कहा जाएगा आओ तशरीफ लाओ सलामती के साथ, कोई किसी भी डर की जरूरत नहीं, और इनके सीनों में हम बदूरते निकाल देंगे। वो आमने सामने भाइयों की तरह तख्तों पर बरा जमा होंगे, और इस पर ना इनको कोई थकान होगी और ना ही ये कभी जन्नत से निकाले जाएंगे। ये अभी हमने पढ़ा कि जहन्नुम के 7 दरवाजे होंगे। उनकी डिटेल ये है कि 7 दरवाजों में 7 बड़े क्राइम्स करने वाले दाखिल होंगे। एक दरवाजा शिर्क करने वालों के लिए होगा, एक दरवाजा जहन्नुम में जाने का कताई रहमी करने वालों के लिए होगा। कताई रहमी का मतलब है अपने माँ बाप के ताल्लुक से जो रिलेशन बनता है उसकी नफी करने वाले होंगे। कत्ल करेंगे, जिना करेंगे, झूठी गवाहियां देंगे, कमजोरों पर जुल्म करेंगे और सरकशी करेंगे। ये 7 कैटेगरीज होंगी लोगों की जो जहन्नुम में इन क्राइम्स के करने की वजह से दाखिल है। तो अल्लाह कहते हैं हमारे बंदों को आगाह कर दो, बेशक बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान हूँ, और बेशक मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। और इनको इब्राहिम के मेहमानों से मुतल्लिक भी आगाह करो, वो भी आपने कल पढ़ा था परसों कि मेहमान हजरत इब्राहिम को बेटे की बिशारत देने के लिए आए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझे बेटे की खुशखबरी देने के लिए तुम्हें जमीन पर आने की क्या जरूरत थी, और 1-2 फरिश्ते काफी थे, इतनी बड़ी तादाद क्यों आई। उन्होंने कहा कि हम लूत की कौम पर अज़ाब देकर। तो उसी वाक्य की तरफ इशारा है कि इब्राहिम के मेहमानों से मुतल्लिक आगाह कर दो। जब वो उसके पास आए तो उन्होंने सलाम किया। उसने कहा हम आपको एक अंदेशा, लोगों से एक अंदेशा ना। हजरत इब्राहिम ने कहा कि चूंकि वो खाना नहीं खा रहे, वो एक बछड़े को रोस्ट करके ले आए, तो फरिश्ते खाना नहीं खा रहे, थके हुए आए हैं, दूर से आए हैं, पता नहीं क्या उनका इलाका है, ना पानी पी रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, क्या वजह। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ अंदेशा है। वो बोले कि आप कोई अंदेशा ना करें, हम आपको एक इल्म वाले फर्जंद की बशारत देते हैं। ये बशारत, इस्माइल तो पैदा हो चुके थे हाजरा के बतन से, अब उन्होंने कहा कि सारा के बतन से हम एक और बेटे की खुशखबरी देंगे तुमको, जिसका नाम इसहाक होगा। उन्होंने कहा हमने अपने आप को इस अमरे वाक़ई की बिशारत दी है, तो
تو وہ بولا کہ کیا جب مجھ پر بڑھاپا آ جائے گا آپ لوگوں نے بشارت دی تو کس بل پر بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقع کی بشارت دی، آپ نامراد ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید دیکھ سکتا ہوں؟ میرے رب کے لیے تو ہر چیز کرنی آسان ہے۔ اس نے پوچھا اے فرشتوں آپ لوگوں کے سامنے اصل مہم کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ بیٹے کے لیے اتنے فرشتے آئے مجھے بتانے کے لیے، اصل بتاؤ مشن کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے بھتیجے کی بستی میں جو ہے وہ لوگ ہم جنس پرستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، بس آل لوط اس سے مستثنا، یعنی وہ ساری کی ساری بستی الٹ جائے گی سوائے لوط اور اس پر ایمان لانے والوں کے۔ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے نشانے پہ رکھا۔ اور بیوی غلط تھی، سرکش اور نافرمان تھی، حضرت لوط کے مقابلے میں وہ اپنے قوم کو سپورٹ کرتی تھی۔ تو بس انہوں نے کہا کہ ہم لوط کے پیروکاروں کو بچا لیں گے، اور وہ بے شک اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی دونوں نافرمان خواتین تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے لیے سب سے بدترین مثال جو خواتین کی ہے وہ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی ہے، اور بہترین عورتوں کی مثال حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ تو فرشتادے جب والے لوط کے پاس پہنچے، اس نے کہا یہ لوگ تو اجنبی محسوس ہوتے ہیں، لڑکوں کی صورت میں گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باپ میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم تمہارے پاس ایک علم شدنی لے کر آئے ہیں، اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، تم ان کے پیچھے چلیو اور تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، وہی جاؤ جہاں کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اور ہم نے اپنے اس فیصلے سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ نافرمان قوم کا بچہ بھی نہیں بچتا کہ وہ کافروں کو ہی پیدا کرے گا۔ اور شہر والے خوش خوش آ پہنچے، لوط کی قوم کے لوگ خوش خوش آ پہنچے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ حضرت لوط کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں؟ جو ہماری بستی میں آئے گا ہم اسے اپنے حفظ کا نشانہ بنائیں۔ یہ لوگ اپنے سرمستی میں اندھے ہوئے جا رہے تھے تو دن نکلتے ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس سے زمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا، مطلب بستی کو بالکل الٹ دیا، زندہ لوگ زمین میں دفن ہو گئے۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی، آندھی طوفان، پتھریلی بارش، زلزلہ، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یہ ایک بستی ایک شاہراہ عام پر ہے۔ بے شک اس سرگزشت کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی، یعنی عرب لوگ اپنے تجارتی قافلے لے کے جہاں سے گزرتے تھے تو حضرت لوط اور عاد و سمود کی بستیاں اسی راستے میں پڑتی۔ اللہ نے کہا دیکھو ان کے انجام کو دیکھو، سبق حاصل کرو، کہیں تم پر یہ عذاب نہ آئے۔ اور بے شک بن والے بھی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ یہ بن والے سے مراد اصحاب مدین۔ مدین وہ علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ہجرت کر کے۔ جب ایک بندہ فرعون کی قوم سے ان سے قتل ہو گیا تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مدین چلے گئے، اور مدین میں پھر ان کی شادی ہوئی۔ لیکن یہ جو حضرت شعیب کا ذکر آ رہا ہے یہ وہ والے شعیب نہیں تھے، شعیب جو پروفٹ تھے وہ اور تھے، اور وہ شعیب جو حضرت موسیٰ کے ستر بنے وہ اور تھے۔ تو بن والے کا مطلب ہے جنگل، جنگل جھاڑیوں والا۔ بے شک بن والے بھی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ دونوں ہی کھلی شاہراہوں پر واقع۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ مدین والے حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، لوگوں کو کم تول کے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ تم حلال رزق کھایا۔ دیکھو حلال رزق میں کتنی برکت ہے، اور جب تم حرام کر کے کھاتے ہو، ملاوٹ کر کے کھاتے ہو
कम तोलते हो तो तुम्हारे माल की सारी बरकत दूर हो जाती है। तो खुदा के लिए जमीन में फसाद पैदा ना करो और नाप तोल में कमी ना किया करो। तो हमने इनसे भी इंतकाम लिया। ये दोनों खुली शहरों पर वाक़ हैं और हजरत वालों ने भी रसूलों की तकरीर की। हजरत वाले आद और समूद, क्योंकि वो पथरीले इलाकों में रहते थे, वो पहाड़ों को तराश तराश कर आलीशान बिल्डिंगें बनाते थे। तो हजर वाले जो हैं वो आद और समूद है और हमने इनको अपनी निशानियां दी। तो वो इससे रूगर्दानी करने वाले बने। वो पहाड़ों को तराश कर चैन से घर बनाते थे। तो इनको सुबह तड़के हमारी डांट ने आ लिया। तो जो कुछ वो कर रहे थे उनके किसी काम ना, जो प्रॉपर्टी बना रहे थे, जो घर बना रहे थे, वो जब खुद ही लुकमा अजल बन गए तो कौन उनके घरों को देखता और इनके किलों को देखता। और हमने आसमान और जमीन को जो कुछ उनके दरमियान है मकसद के साथ पैदा किया है। इंसानों, ये कायनात मैंने एक मकसद के साथ पैदा किया, किसी एक्टर की स्टेज नहीं, एक मकसद है। आप में से हर कोई कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूद, हुजूर ने फरमाया तुम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए आए हैं। आपसे अल्लाह सवाल करेगा, बताओ जो जिम्मेदारी मैंने तुमको सौंपी तुमने उसका क्या किया। दुनिया के इम्तिहान के पेपर तो यहीं रह जाएंगे, बस आपके साथ आखिरत का पेपर जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है गायत के साथ पैदा किया, वो बिलाशुबा क़यामत आनी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क़यामत के दिन इनसे पूछूंगा, मैं इनकी रस्सी को खींचूंगा, बस आप दरगुजर करें और अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। बेशक तुम्हारा रब बड़ा ही पैदा करने वाला और इल्म वाला है और हमने तुमको 7 मसानी और कुरान अज़ीम दिया। ये एक टेक्निकल बात है, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन नहीं कहेंगे तो हम आगे चलते हैं। हमने तुमको 7 मसानी का एक मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है, ये कुरान मजीद के 7 ग्रुप हैं। अपनी सूरतों को डिवाइड करके कुरान मजीद 7 ग्रुप बनते हैं, जिसमें रिसालत है, जिसमें क़यामत की याद दहानी है, जिसमें पैगंबरों के मिशन का हवाला है। तो 7 ये हर सूरा में पिछली सूरा से मिलता जुलता मजमून तो जरूर है, लेकिन हर सूरा का अपना, हर ग्रुप का एक अपना इंडिविजुअल जो है वो मानी है। तो हमने तुमको 7 मसानी यानी कुरान अज़ीम दिया और हमने इनके मुख्तलिफ ग्रोहों को जिन चीजों से बहरामंद किया, इनकी तरफ है मुसलमानों आंखें उठा कर न देखो, इनकी हालत पर गम न करो, इनके शफकत के बाजू अहले ईमान पर झुकाए रखो, कह दो मैं तो एक डराने वाला हूँ खुला हुआ। और इस तरह हमने इन तकसीम करने वालों पर भी उतारा और जिन्होंने कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो मोहम्मद तेरे रब की कसम, इन सब से इनके अमाल की बात पुरस होगी जो ये करते रहे, और जो कुछ तुम्हें हुक्म मिला इसको आश्कारा तौर पर सुना दो और मुशरिकों से इराज करो। हम इनका मजाक उड़ाने वालों से अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों पर शरीक करते हैं। तुम्हारी तरफ से निपटने के लिए ए मोहम्मद हम काफी हैं। अनकरीब ये जान लेंगे और हमको मालूम है कि जो कुछ वो कहते हैं इससे तुम्हारा दिल तंग होता है। तो तुम अपने रब की इसकी हमद के साथ तस्बीह करो और सजदा करने वालों में से बनो और अपने रब की इबादत में लगे रहो यहाँ तक कि क़यामत का वक्त आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नहल, नहल का मतलब है शहद। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम गौर करो कैसे शहद की मक्खी जो है वो एक एक पौधे, एक एक पत्ते पर जाती है, एक एक पंखड़ी पर जाती है और फाइट करके वहां से रस लेकर आती है और फिर एक बड़ी एफर्ट से वो एक छत्ता बनाती है और उसमें शहद बनाना शुरू करती है, रेशम बनाना शुरू करती है। और जो कोई भी उसको छेड़ता है तो डिफेंड करता है तो वो उसका मुकाबला करती है और उसको काटती है और उसको करीब नहीं आने देती। हालांकि उसका शहद से कोई ताल्लुक नहीं, ये नहीं कि वो शहद खाएगी, शहद पिएगी, उसका कुछ करेगा, ये अल्लाह ने उसकी फितरत में बना रखा। तो कायनात के अंदर खुदा के कितने कितने ज़हूर हैं, कितना खुदा की प्रेजेंस के मौजज़ात हैं।
अमर इलाही सादिर हो चुका तो उसके लिए जल्दी ना बचाओ। वो पाक और बरतर है इन चीजों से जिनको ये इसका शरीक ठहराते हैं। वो फरिश्तों का अमर इलाही की रूह के साथ उतारता है अपने बंदों में से जिनको चाहता है। लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुझसे डरो। आसमान और जमीन को मैंने एक मकसद के साथ पैदा किया है और वो बरतर है इन चीजों से जिनको ये खुदा का शरीक गर्दानते हैं। इसने इंसान को पानी की एक बूंद से पैदा किया, यानी पहले आदम और हव्वा को तो मिट्टी से पैदा किया और फिर माँ और बाप के पानी के बूंद से इंसान की इब्तिदा की माँ के पेट के अंदर। तो अल्लाह ने कहा कि जो चौपाई भी जो से तुम्हारे लिए पैदा किए, तुम्हारे लिए उनमें जड़वा भी होते हैं और दूसरी मनफतें भी उनकी होती हैं, और चौपायों के बाल और उनके ऊन भी होते हैं जो सर्दियों में तुम्हारे काम आते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनसे तुम गज़ा भी हासिल करते हो और इनके अंदर तुम्हारे लिए एक शान भी है। जबकि तुम शाम को घर लाते हो इस वक्त तो इनको चराने के लिए छोड़ देते हो, यानी सुबह जब तुम लेके जाते हो गौल भेड़ों बकरियों के, और जब रात को वो पेट भर के वापस आते हैं तो तुम्हारे अंदर एक इत्मीनान, एक खुशी होती है कि मेरे पास इतने जानवर, और तुम्हारे बोझ ऐसी जगहों तक पहुंचाते हैं जहां तुम शदीद मुशक्कत के बगैर पहुंचाने वाले नहीं बन सकते। बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफीक और मेहरबान है। उसने पैदा किया घोड़े, खच्चर, गधे, तुम इन पर सवार होते हो, और वो जीनत की चीजें भी, और वो ऐसी चीजें भी हैं जिनको तुम नहीं जानते। अल्लाह तक सीधी राह पहुंचाती है, टेढ़ी राहें अल्लाह से दूर करती है, और अल्लाह की तरफ हिदायत मांगो, अल्लाह हिदायत देने वाला है। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा। जब कुरान मजीद पानी की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि खुदा रिस्क की बात करता है, कि खुदा पानी उतारने का मतलब है कि खुदा कौमों को वाफिर मिकदार में रिस्क देता है जिसमें तुम पीते भी हो और तुम्हारे नबातात भी उगती हैं जिनसे तुम मवेशियों को चराते हो, और इसी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल पैदा करते। बेशक इसके अंदर बहुत बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो सोचें। इसने रात और दिन, सूरज और चांद को तुम्हारी नफा रसानी में लगा रखा है। सितारे भी अल्लाह के हुक्म से तुम्हें फायदा पहुंचाते हैं, और बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझे। जमीन में जो कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया अल्लाह ने, बेशक इसमें बड़ी याद दहानी है इन लोगों के लिए जो याद दहानी हासिल करनी है। दुनिया के अंदर अरबों की तादाद में लोग हैं और हर एक को दिन में 3-4 दफा खाना देना कभी कोई मुश्किल पेश आई है। ये हम इंसान हैं जो दूसरों के रिस्क के रास्ते में रुकावट बनते हैं, मगर अल्लाह डेली इतने लोगों को रिस्क देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए गुनागू किस्मों की चीजें पैदा की। बेशक इसमें भी बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो याद दहानी हासिल करें। वही है जिसने समंदर को तुम्हारी नफा रसानी में लगा रखा ताकि तुम इससे ताजा गोश्त खाओ, मछली, क्रैब, जो दिल चाहे, और इससे पर्ल्स निकालो, सीपियां निकालो जो तुम पहनते हो। तुम कश्तियों को देखते हो इसमें चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम सफर करो और इसके फजल के तालिब बनो, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इसने जमीन में पहाड़ डाल दिए कि जब थोड़ी सी जलजला आए तो जमीन तुम्हें लेकर धंस न जाए, और उस परवरदिगार ने नहरें जारी कर दी, रास्ते निकाल दिए ताकि तुम राह पाओ, और दूसरी अलामतें भी हैं। सितारों से भी वो राह मालूम हासिल करते हैं। क्या वो जो पैदा करता है इसके मानिंद हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो कभी भी शुमार नहीं कर सकोगे। इतनी नेमतें खुदा ने तुम्हें अपने वजूद में जो कुछ दिया तुम उसका भी शुमार नहीं कर सकते। क्या तुम सोचते नहीं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना चाहोगे तो इसका अहाता नहीं करोगे? अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो कुछ भी पैदा नहीं करते, वो तुम्हारा मखलूक है, मुर्दा, गैर जिंदा। इनको एहसास भी नहीं कि अल्लाह ताला इनको कब उठा खड़ा करेगा। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, यानी अल्लाह। पर जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, इनके दिल मुनकर हैं, वो घुमंड में मुबतला हैं। लारैब खुदा जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को कभी पसंद नहीं। किस चीज का तकब्बुर है? हमें एक सेकंड में अल्लाह चाहे तो हमें एक चूंटी के बराबर बना दे। किस चीज का? सारा हुक्म उसका है। अल्लाह को हमसे तकब्बुर पसंद नहीं, अल्लाह को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है।
اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اگلوں کے افسانے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بورڈ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بورڈ سے بھی حصہ بٹائیں جن کو یہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نہایت برا ٹھکانہ ہے اور وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلی تو خدا نے ان کی عمارت کی بنیاد اکھاڑ دی، بس ان کے اوپر سے ان پر چھت آ پڑی اور اس پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے؟ جن کو علم عطا ہوا وہ پکار اٹھیں گے، آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے۔ ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، اس وقت وہ سرنڈر کر دیں گے اور کہیں گے خدا کے لیے ہمیں بچا لو، ہم نے کوئی برائی نہیں کی۔ ہاں بے شک اللہ اچھی طرح باخبر ہے۔ اس سے جو تم کرتے رہے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے بن کر یا بس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے پروردگار نے بہت اچھا قرآن اتارا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور جو دار آخرت اس سے کہیں بہتر ہے۔ کیا ہی خوب ہے اہل تقوی کا گھر، ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور اس میں نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اہل تقوی کو اسی طرح صلہ دے گا اور ان کو جن کو فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں پر خدا کی سلامتی ہو، جائیے جنت میں برا جمع ہو جائیے اور خدا کی ہر نعمت سے مستفید ہو جائیں۔ یہ سب کچھ آپ کو آپ کے اعمال کے بدلے میں مل رہا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی چیز بھی میرٹ کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے دوسروں پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنے اعمال کو بہترین کیجیے۔ یہ لوگ تو بس اس بات کے منتظر ہیں ان کے پاس اللہ کے فرشتے تمہارے رب کا حکم آ جائے۔ یہی روش ان سے پہلے والوں نے اختیار کی، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ لوگ نافرمان ہو کر اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو ان کو ان کے کیے کی سزائیں پہنچی اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی بت کو نہ پوچھتے، کسی پتھر کو نہ پوچھتے، نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہی رویہ پہلے لوگوں نے اختیار کیا تو رسولوں پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، عمل کرنا تمہارا کام۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، شیطانی راستوں سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں سے ایسے بھی ہوئے جن پر شیطان کی ضلالت مسلط ہو گئی۔ تو چلو خدا کی زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جن لوگوں نے ہمیں جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جن کو گمراہ کر دیتا ہے اور ان کا کوئی نہیں بنتا۔ یہ پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ اس کے اوپر ایک لازمی وعدہ ہے کہ وہ سب کو اٹھا کر حساب کتاب لے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح واضح کر دیا اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، میں کہتا ہوں جب کچھ چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بس اس کے بعد ان پر ظلم ڈھایا گیا تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھی طرح ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو کہیں کریں۔ کاش وہ جانے اور ان مہاجرین کے لیے جنہوں نے استقامت دکھائی اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ تو اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل علم کا مطلب ہے اہل کتاب کے لوگ۔ اور ہم نے تم پر یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی اور تاکہ وہ غور کریں۔ کیا وہ جو بری چالیں چلتا رہا اس بات سے نچنت ہے کہ اللہ اس کے سمیت زمین کو دھنسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے لائے جہاں پر ان کو گمان بھی نہ ہو، یا پھر اللہ چلتے پھرتے ان کو پکڑے اور خدا کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، یا عین اندیشے کی حالت میں وہ دھر لیے جائیں۔ میں تمہارا پروردگار بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ خدا نے جو چیز بھی پیدا کی اس کے سائے دائیں بائیں زمین پر گرتے ہیں اللہ کو سجدے کرتے ہوئے، اور ان سایوں میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ جتنے آسمان اور زمین میں جاندار ہیں، فرشتے
اللہ کو سجدہ کرنے سے सरतापी नहीं करते, वो अपने ऊपर अपने रब से डरते हैं और वो करते हैं जिसका इनको हुक्म मिला। अल्लाह ने फरमाया दो इबादत करने, दो न बनाओ माबूद जिनकी इबादत की जाती है, मैं सिर्फ अकेला माबूद हूँ, मुझे से डरो और इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है, और अल्लाह की अताअत करो, हमेशा लाजिम है कि तुम गैर अल्लाह से डरते रहो। और तुम्हारे पास जो नेमत भी आती है अल्लाह की तरफ से, और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी से तुम फरियाद करते हो, और फिर जब वो तुमसे तकलीफ को निकाल देता है तो तुम में से एक ग्रोह अपने रब का शरीक ठहराने लगता है, ताकि नाशुक्री करें उन सारी नेमतों की जो हमने इनको बख्शी हैं। और चंद रोजा ऐश कर लो, अनकरीब तुम जान लोगे। और जिनके बारे में इन्हें कोई इल्म नहीं, इनका हिस्सा लगाते हैं इन चीजों में जो हमने इनको दी, खुदा की कसम जो मन घड़त बातें ये बना रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देंगे। यानी अल्लाह कहता है कि मेरी राह में अगर कुछ देना होता है तो पहले अपने बुतों के लिए निकालते हैं, पहले अपने मज़ारों के लिए निकालते हैं, और अगर उधर कमी हो जाए तो अल्लाह के हिस्से में से उठाकर अपने देवी देवताओं को देते हैं। तो कितनी बुरी तकसीम है। सजदा करने, सजदा, जी सजदा सजदा। करना, हाँ जी। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, वो अल्लाह की बेटियां कहते हैं और इन चीजों से पाक है, और इनके लिए जो चाहे। जब इनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, वो घुटा घुटा रहता है और मनूस खबर से लोगों से छुपा फिरता है कि इसको जिल्लत के साथ रख छोड़े या इसको मिट्टी में दफन। बेटियों को मिट्टियों में दफन कर देते थे, संसार कर देते थे। बड़े वाकयात हैं कि किसी ने आकर एडमिट किया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटी को जब वो 3-4 साल की हुई मिट्टी में दफन कर दिया, वो मुझे प्यार से अब्बा अब्बा कहती रही और मैं उस पर मिट्टी डालता रहा। और अरब लोग अपने लिए बेटियों की पैदाइश को बड़ी शर्म की चीज समझते। जब किसी को, सिर्फ अरब लोग नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा ही होता है। अभी भी जब अल्ट्रासाउंड, आपको पता है कानूनन अल्ट्रासाउंड कराना मना है, और उसकी वजह ये कि अल्ट्रासाउंड में जब इनको पता चल जाता है लोगों को कि हमारे बेटी होने वाली है तो वो अबॉर्शन करा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों को तो तुम खुदा की बेटियां बनाते हो, और खुद तुम्हारा हाल ये है कि जब अल्लाह तुमको बेटी देता है तो तुम्हारा चेहरा स्याह हो जाता है और जिल्लत के मारे फिरते हो। अफसोस क्या ही बुरा फैसला है जो ये करते हैं। बुरी तमसील इन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह के लिए अच्छी सिफतें हैं और वो गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह से इनकी हक तरफी पर फौरन मुआवजा करता होता तो जमीन पर किसी जानदार को न छोड़ता, लेकिन वो एक वक्त मुअय्यन तक लोगों को मोहलत देता है कि जब इसका वक्त मुअय्यन आ जाए, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो वक्त मुअय्यन तक मोहलत को देता है, तो जब इसका वक्त मुअय्यन आ जाता है तो इससे ना वो एक साथ पीछे हट सकेंगे ना आगे बढ़ेंगे। अल्लाह के लिए वो चीज करार देते हैं जो अपने लिए पसंद नहीं करते, यानी बेटियां। और ज़बानें झूठ बोलती हैं कि इनके लिए अच्छा अंजाम है, लाज़िमन इनके लिए दोज़ख है, इसी दोज़ख में ये छोड़े जाएंगे। खुदा की कसम, हमने तुमसे पहले कुरैश कौमों की तरफ रसूल भेजे, तो जब शैतान ने इनके अमाल इनकी निगाहों में खुबा दिए तो वही इनका साथी बन गया और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हमने तुम पर किताब सिर्फ इसलिए उतारी ताकि इन पर इन चीज़ों को अच्छी तरह वाज़ी कर दो जिसमें वो मुख्तलिफ हो रहे हैं कि कुरान हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाए। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इससे जमीन को जिंदा किया। इसके खुश्क हो जाने के बाद बेशक इसमें इन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो बात को सुनते हैं। बेशक तुम्हारे चौपायों में बड़ा सबक है, इनके पेटों के अंदर से गोबर और खून के दरमियान से तुमको खालिस दूध पिलाते हैं। दूध गोबर और खून की नालियों के दरमियान से निकलता है, लेकिन कभी तुमने ये देखा कि दूध में गोबर की स्मेल आए या खून की कोई अलाइश नजर आए? कितना परफेक्ट निजाम है तुम्हारे परवरदिगार का, और दुनिया के अंदर फैली हुई है खुदा की रहमतों की निशानियां। अल्लाह ही ने आसमान से पानी उतारा, बस इस जमीन को जिंदा किया इसके खुश्क हो जाने के बाद। बेशक इसमें इन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो बात को सुनते हैं, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में बड़ा सबक है। हम इनके पेटों के अंदर गोबर और खून के दरमियान से तुमको खालिस दूध पिलाते हैं, पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार, और खजूरों और अंगूरों के फलों से भी। तो तुम इनसे नशे की चीजें भी बनाते हो और खाने की चीजें भी। बेशक इसके अंदर बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर
یہ حکم ڈالا کہ تو پہاڑوں درختوں اور لوگوں پر جو چھتیں اڑاتے ہیں چھتیں بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پہ چل۔ اس کے پیٹ میں مشروبات نکلتے ہیں، یعنی شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، وہ تم کو وفات دیتا ہے، پھر تم بڑھاپے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہو کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانو، بے شک اللہ علم والا اور قدرت۔ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے بچائے اور اللہ ہمیں صحت و تندرستی دے۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں برتری دی، تو جن کو برتری دی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے غلام ان کے برابر نہ ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو یہ باطل ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں، نہ ان کے لیے آسمان سے کسی رزق پر اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین سے، اور نہ ان کی استطاعت ہی رکھتی ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور اس کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھا رزق دے رکھا ہے، جس میں وہ پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ یکساں اللہ، کیا یہ یکساں ہے؟ اللہ نہیں جانتا؟ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی جن میں ایک گونگا ہو جو کسی بات کو کرنے پر قادر نہ ہو، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ جائے اس کو بھیجتا ہے تو وہ درست کام کر کے نہیں، اور ایک وہ ہے جو بینا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنے والا ہے، اور اس کا آقا اس کو جو حکم دیتا ہے بے احسن طریقے سے وہ پورا کرتا ہے۔ تو خدا اس نابینا اور بینا کو ایک جیسا کر دیں گے؟ زمین و آسمان کا بھید اللہ کے پاس ہے، قیامت کا معاملہ پس آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلدی ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر۔ اللہ نے کہا انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف ہم کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے، اس نے تمہارے لیے سمع و بصر دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کا آسمان کی فضا میں مسخر نہیں دیکھا؟ کون ہے جو ان کو پرندوں کو تھامتا ہے جب یہ اپنے پروں کو پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں؟ بس ان کو اللہ ہی تھامے ہوتا ہے، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دوران ہلکا پاتے ہو، اور ان کے اونٹ اور ان کے روے اور ان کے بالوں سے تم گھریلو سامان اور ایک وقت تک برتنے کی چیزیں بناتے ہو۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں کے سائے بنائے ہیں، تو تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائے، تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، ایسے لباس بنائے جو جنگوں میں تم پہن کر اپنی حفاظت۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی شکر کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ آج ہم نے 1.5 سپارہ پڑھا ہے، جی کیا 1.5 سپارہ پڑھا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، میرا یہی مقصد ہے نا کہ ہم جو ہے وہ 27ویں 28ویں روزے تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قرآن انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو تھکتے تو نہیں؟ آپ لوگ بتائیں مجھے۔ آپ تھکتی ہیں، جو پڑھتی ہیں اکیلی پڑھتی جاتی ہیں، ہم سننے والے ہیں، ہم نے کیا تھکنا ہے؟ آپ پڑھنے والا نہیں تھکتا تو سننے والے تو بیکار لوگ ہیں۔ سننے والے تو مزے لے رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بڑا جذبہ ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ جی، بڑا سننے جذبہ والے ہے تو مزے لے رہے ہوتے ہیں، جتنے نہیں اچھے جی، اللہ طریقے سے تعالیٰ آپ کو ہمت دے، سلامت رکھے، ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ آپ پڑھا رہی ہیں۔ بے شک دینا جی، بے شک۔ جی میرے لیے قرآن آپ پاک دعائیں ایسے کرتے ہم ہیں۔ تو سن رہے ہیں جیسے کہانیاں نبیوں کی، اور وہ ایسے قصے، ہر چیز، تو اس میں تو ہمیں تو اتنا دلچسپی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ تھک جاتی ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ ہم ہمارا آدھا قرآن مجید انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آدھا سپارہ رہ گیا ہمارا، 15واں سپارہ شروع ہونے میں پاؤ رہ گیا نا، 3 پاؤ تو ہم نے نہیں، پڑھ پاؤ لیا۔ رہ گیا تھا، پاؤ رہ گیا، 14 سپارہ ختم پاؤ ہو رہ گیا۔ گیا، ہاں جی اب ثلاثہ ہو گیا ہے۔
पावर रह गया اللهم صل 15 على मिनट के लिए। سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا آمين على القوم الظالمين فانصرنا آمين على القوم الفاسقين رب آمين ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا آمين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي أذننا نورا اللهم اجعل لنا آمين أشهد أن آمين لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اے اللہ بادشاہ خوشی تیرے شکر گزار ہیں تو نے ایک دن اور دیا مہلت دے دی ہم اپنے مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تیرے سامنے عاجزی سے جھکے اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں آمین جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما جھولیاں بھر بھر کے آمین توفیق عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا آمین عطا فرما بے روزگاروں کو رزق عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما آمین جن کے آمین اولادیں نہیں میرے مولا انہیں بہترین اولادیں دیو جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی آمین انہیں اچھے کپل عطا فرما یا اللہ آمین میرے ماں باپ اور میری ان ساری بہنوں کے ماں باپ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یا اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما آمین سب کے آمین گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو دے اور یا اللہ جن کے آمین پیار میں ان سے محبت یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہے یا آمین اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں اپنی وحدانیت کو کھبو دے یا اللہ ہمیشہ آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آمین واحد راستے آمین یا اللہ ہمیں بھی السابقون الاولون میں شامل کر لے آمین اللہ ہمارے پیاروں کو دنیا میں بھی خوشیاں اللہ تعالیٰ میری بہنوں کی دلی دعاؤں کو قبول فرما جن کے لیے بہت بہترین ہے اور آپ بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور آپ کی جھولیوں آمین آپ لوگوں کو جھولیاں باقی نہ رہیں خدا کی نعمتوں سے اور ہم دعا کرتے ہیں شاہدہ آپی کے لیے اور طاہرہ باجی کے میاں خالد بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی خیر سے اپنے گھر آئیں اور روزے اور آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ خیر آمین جی جزاک آمین اللہ اللہ کے سپرد جزاک اللہ خیر جی ہمارے 2 منٹ رہ گئے روزے میں آپ جزاک تیاری تو اللہ کر لیتی ہے نا میرا ماشاءاللہ جی 2 منٹ رہ گئے افطاری میں چلیں جائیے اللہ تھینک یو جی دعاؤں میں یاد رکھے سمیرا تھینک یو آپ بھی پلیز آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت لکی ہیں سارے آپ بھی نہیں دعاؤں میں آپ ضرور روزہ سب یاد کھولنے لگی رکھیے ہے گا نا اس وقت روزے بتا جی کے جی جب روزہ کھولے ضرور خاص طور جی تھینک یو اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ کے حوالے سلامت رہیں جی آباد ورحمۃ رہیں اللہ وبرکاتہ آمین فی امان اللہ آپ کو بھی